सिर्फ 1 मिनट हम रुकेंगे। 1 मिनट में हम हमारा लाइव सेशन शुरू करते हैं, ठीक है। 1 मिनट, तब तक सभी फॉलोअर्स ज्वाइन हो जाएंगे। तब तक आप मुझे बता दीजिए कि आपको मेरी वॉइस क्लियरली सुनाई दे रही है या नहीं, ठीक है। जो लोग ज्वाइन हुए हैं लाइट कमी, बैटरी तो लाइट चार्ज वाला। थोड़ा सा लाइट का इश्यू है। कमेंट करके आप बता सकते हो मेरी वॉइस क्लियर है या नहीं है, ठीक है। यस, ओके। तो आज का हमारा सब्जेक्ट है स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ठीक है। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, शुरू करते हैं हम। हाँ, अभी आपके जो सवाल है आपको वो बाद में पूछना है। अभी हमारा जो सब्जेक्ट है हम उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। आज का हमारा सब्जेक्ट है एंग्जाइटी को दूर कैसे किया जाए, तनाव को दूर कैसे किया जाए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है, जिन्हें एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, कि आपको तनाव कब आता है, ठीक है। उसका टाइमिंग कब है, मतलब सुबह के टाइम तनाव आता है, सुबह उठते उठते एकदम टेंशन आने लगता है, या फिर दोपहर के वक्त, या फिर रात को सोते समय, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको स्ट्रेस कब ज़्यादा महसूस होता है, ठीक है। सुबह के वक्त, दोपहर के वक्त, या रात के वक्त सोते समय। कमेंट कर कीजिए। आज मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। कब आपको ज़्यादा स्ट्रेस फील होता है? मॉर्निंग में, दोपहर एंड नाइट। पूजा मैम को दोपहर में और नाइट में स्ट्रेस फील होता है। कुछ लोगों को ऑफिस वर्क में स्ट्रेस फील होता है। और बताइए, क्योंकि आप जितना बताओगे उतना मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि स्ट्रेस को कब रिलीव कर सकते हो। मॉर्निंग और नाइट में, बराबर। मॉर्निंग और नाइट, एट वर्क मॉर्निंग, ओके, नाइट में, ठीक है। अच्छा, पूरा दिन ही स्ट्रेस आता है, सुबह एंड शाम, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइमिंग जो है वो नाइट का दिखाई दे रहा है मुझे, ओके। नाइट के बाद काफ़ी लोगों को स्ट्रेस आता है, विचार आते हैं, ठीक है। कोई पुरानी चीज़, इवनिंग आफ्टर वर्क, ठीक है। नॉट ऑल द टाइम बट सम टाइम व्हेन वी थिंक ऑफ समथिंग, ओके ओके ओके, ठीक है। यस, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। तो 90% लोगों का जो बताना था, कमेंट करना था, एकदम सही था। नाइट में काफ़ी लोगों को डिप्रेशन आता है। जनरली क्या होता है, जब हम हमारा वर्क कंप्लीट कर चुके होते हैं और रात को एकदम खाली बैठे रहते हैं, या फिर उनको भी स्ट्रेस आ रहा होगा जो दोपहर में खाली बैठे रहते। मतलब आप सोचिए, जिस वक्त हमें कुछ भी काम नहीं है उसी वक्त स्ट्रेस आ रहा है, उसी वक्त पुरानी यादें हमें याद आ रही है, ठीक है। किसी ने क्या बोला था मुझे, ठीक है, किसी ने हमारे साथ बुरा किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद आती, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, ठीक है। या फिर एकदम से खुद के हेल्थ के बारे में स्ट्रेस आने लगा, ठीक है ना। मतलब मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, मेरी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व ही नहीं हो रही है। ऐसे हमारे विचार जो आते हैं वो रात के टाइम में ज़्यादा आते हैं, ठीक है।
जनरली आपका कहना एकदम बराबर है, रात के टाइम में ही आते हैं। तो चिंता कब होती है, स्ट्रेस कब आता है, ये आपको समझ में आ गया। ज्यादातर रात के टाइम में या फिर जब आप खाली बैठे रहते हो। हाउसवाइफ जो होती है उनको दोपहर के टाइम में आता है, ठीक है, क्योंकि दोपहर का टाइम जो होता है उनका एकदम खाली जाता है। तो इसका मतलब आप सभी ने कमेंट किया, मतलब आप सबको ये तो पता चल गया कि आप अकेले नहीं हो जिनको स्ट्रेस आता है, ठीक है, सबको स्ट्रेस आता है, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम तो आपका सॉल्व हो गया, अकेले नहीं हो। ऐसी ज्यादा खुशी मिलती है जब हमें ऐसा लगता है ना कि नहीं ये हमारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है, सबकी प्रॉब्लम, मतलब सबको स्ट्रेस आता है, हम अकेले नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने आप सबको कमेंट करने बोला था कि किसको कब स्ट्रेस महसूस होता है, ठीक है। तो अभी हम सीधा सॉल्यूशन पे जाते हैं। क्या पहले उसका साइड इफेक्ट्स बता दूं स्ट्रेस का? पहले हम उसके कारण क्या होता है वो बता देते, ठीक है। एक तो स्ट्रेस कब आता है वो देख लिया हमने। अभी स्ट्रेस आने के कारण क्या है, ठीक है। स्ट्रेस आने के कारण आप खाली बैठे हो, आपके पास काम नहीं है, आपको कोई ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके कारण पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा हुआ है और आप मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हो, ठीक है। कई बार किसी ने आपको कुछ गलत बोल दिया तो वही चीज हमें याद आती रहती है। अगर हम बहुत ज्यादा मेडिसिन के शिकार हो चुके हैं तो हम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। मेडिसिन से होता है, जनरली जो महिलाएं डायबिटीज की या फिर बीपी की मेडिसिन लेती है, पीसीओडी की मेडिसिन लेती है, उनके साथ ऐसा होता है, शरीर ऐसा चिड़चिड़ापन महसूस होता होगा जिनको है प्रॉब्लम, मैं उनके सिम्टम बता रहा हूँ, ठीक है। जनरली हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, ठीक है, एकदम से गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों पे, और बाद में हमें ही पता चलता है कि हम एकदम छोटी सी बात पे गुस्सा कर गए, ठीक है। मतलब वो चीज थी ही नहीं कुछ, पर हमने उसको बहुत हाइपर कर दिया, ठीक है। तो ऐसे उसके कारण हो गए, ठीक है। अभी हम स्ट्रेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं ना, तो अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट में सिर्फ स्ट्रेस के बारे में ही पूछना, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक ही है एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन। बाकी कंसल्टेंसी टाइम कब है, या फिर पीसीओडी का डाइट बताइए, थायराइड का डाइट बताइए, तो ऐसे क्वेश्चन मत पूछिए, ठीक है। अभी हम स्ट्रेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और एक लाइव सेशन रखेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबको नॉलेज प्रोवाइड मैं जितना ज्यादा करूंगा उतना मेरा खुद का नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। ओके, ठीक है। तो एंजाइटी के बारे में बता रहा था मैं। तो अभी इसके कारण तो सबको पता चल चुके होंगे। अभी इससे प्रॉब्लम क्या होती है? अगर मैंने बहुत स्ट्रेस ले लिया तो बहुत ज्यादा कुछ तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ मेरा पेट गड़बड़ हो जाएगा। पूरे शरीर में किस चीज को तकलीफ होने वाली है? पेट को, ठीक है। जब भी हम काफी ज्यादा स्ट्रेस में होते, चिंता में होते, घबराहट में होते, तो हमारी जो पेट की मसल्स है, तो पेट के मसल और स्नायु जो होते उनमें तनाव बढ़ने लगता है, ठीक है, समझ रहे हो। पेट के स्नायु में, पेट के मसल्स में तनाव बढ़ने लगता है, स्ट्रेचिंग होने लगती है। तो इससे क्या हो सकता है? इससे लोगों को पेट का अल्सर हो सकता है, ठीक है। पेट का अल्सर या फिर कैंसर की बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको कैंसर से बचना है, पेट की बीमारी नहीं चाहिए है, तो स्ट्रेस नहीं लेना, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैंने बता दिया। और फिर बाकी तो प्रॉब्लम है, उससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है लोगों का, कब्ज जिसे हम बोलते हैं, कब्ज की शिकायत शुरू हो जाती है स्ट्रेस के कारण, ठीक है। तो ये उसके साइड इफेक्ट है। कई बार जो मेरे पास महिलाएं आती है पीसीओडी सॉल्व करने के लिए, थायराइड सॉल्व करने के लिए, डायबिटीज शुगर लेवल जिनकी बढ़ी हुई होती है, तो इनको जो स्ट्रेस होता है वो वर्किंग का ही स्ट्रेस होता है, मतलब सुबह से लेके शाम तक। अभी कुछ महिलाएं मेरे पास आती है, सर मुझे डाइट तो चाहिए पर मेरा आप सुन लीजिए, सुबह 9 बजे जाती हूँ, रात को 9 बजे आती हूँ, ठीक है। मतलब ऐसा शेड्यूल है, ऐसा डाइट होगा क्या? और आती हूँ तो आने के बाद बच्चों की पढ़ाई करनी है, खाना बनाना है, ये सारे काम करते हुए रात को सोते वक्त मुझे 12-1 बज जाते हैं। तो मैं उनको सिर्फ इतना ही बताता हूँ, अगर ऐसा रूटीन और लाइफस्टाइल होगा, मैं 30 दिन में आपका थोड़ा सा सॉल्यूशन आपको कर दूंगा, पर बाद में टेम्पररी होगा,
परमानेंट सॉल्यूशन इसका नहीं है जब तक आप अपने लाइफस्टाइल में सुधार नहीं लाते। ठीक है, मतलब ये जो उनकी लाइफस्टाइल हुई थी वो पूरी बिगड़ी हुई थी। ठीक है, सुबह 9 बजे से 9 बजे तक, मतलब 12 घंटे कोई वर्किंग करता है तो शरीर की भी एक कैपेसिटी है। शरीर को क्या चाहिए? शरीर को आराम चाहिए। ठीक है, सही वक्त पे शरीर का व्यायाम होना चाहिए, सही वक्त पे शरीर को काम देना पड़ेगा, सही वक्त पे शरीर को आहार भोजन देना पड़ेगा, भोजन भी प्राकृतिक होना चाहिए। ठीक है, तो मैं सीधा उनको इतना ही बोलता हूँ कि ठीक है, आपको सुबह 9 से रात 9 तक है ना आपका, तो कोशिश कीजिए कि आप अपना वर्किंग ड्यूरेशन कम करने की कोशिश कीजिए। अगर कहीं दूर आपका जॉब है तो आप वहीं पे सेटल हो जाओ ना, चेंज कर लो, क्योंकि ये कि 1-2 दिन की बात नहीं है। अगर किसी का जॉब दूर है तो उसे वहीं पे सेटल होना चाहिए, ऐसा मैं बताता हूँ, क्योंकि आधा आधा 1-1 घंटा तो उनको ट्रैवलिंग में लग जाता है। ठीक है, और कोई भी डाइटिशियन, मैं ऐसा नहीं बोलता मेरे पास, आप किसी भी डाइटिशियन के पास चले जाओ, उसके पास सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का कि आप अगर 4-5 घंटे ही सो रहे हो। फिर मैंने उनको क्या बोला कि आपकी 7-8 घंटे की नींद होनी चाहिए। तो 7-8 घंटे की नींद तो नहीं होगी सर, क्योंकि मैं अगर 12 बजे सोती हूँ तो सुबह 8 बजे तो नहीं उठ सकती, बराबर ना? क्योंकि लोग थोड़ा सा गलत सोचते हैं। जब मैं बोलता हूँ कि 7-8 घंटे सोना है तो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं कि आपको 6 बजे की बाद भी सोते ही रहना है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप जल्दी सो जाओ, 10 बजे 11 बजे तक सो जाओ आप, और 10 से लेके सुबह 5-6 बजे तक ही हमें नींद लेनी चाहिए। ब्राह्म मुहूर्त बोला गया है, ब्राह्म मुहूर्त तक ही नींद लेनी चाहिए। तो नींद अगर डिस्टर्ब है तो तनाव 100%, 100% तनाव के शिकार आप होगे, आपको बीमारी जकड़ लेगी। तब तक नहीं निकलेगी जब तक आप अपना रूटीन लाइफस्टाइल नहीं चेंज करोगे। ठीक है, हाँ। तो नेक्स्ट क्या देख रहे थे हम? उसके प्रॉब्लम्स क्या होते हैं वो देख रहे थे। हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगता है, पिंपल्स आने लगते हैं, पिगमेंट्स, ठीक है, यहाँ पे पिगमेंट्स बढ़ने लगते हैं, यहाँ पे, ठीक है, ब्लैक हेड्स, हाँ, काले धब्बे पड़ जाते हैं यहाँ पे, खासकर जो मोबाइल का यूज ज्यादा करते। ठीक है, अभी आपने देखा होगा मैं कई बार मेरे जो इंस्टाग्राम होता है उसके कमेंट सेक्शन को ऑफ रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैंने अगर उसको ऑन रखा तो लोगों का क्या है, सर फीस क्या है, सर मुझे पीसीओडी है, सर ये है वो, कमेंट डालते रहते। कमेंट सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव रहते हैं, तो हर एक को मैं रिप्लाई देने के चक्कर में मेरा टाइम वेस्ट ना हो, मुझे मोबाइल के साइड इफेक्ट ना लगे। ठीक है, आप मेरे देख लो, मैंने कोई भी ऐसा कुछ पाउडर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है, कुछ भी ब्लैक हेड्स वगैरह कुछ नहीं। ठीक है, तो ये तभी होगा जब आपकी लाइफस्टाइल एकदम अच्छी है, आप मोबाइल का उतना ही यूज करते हो जितनी जरूरत है। ठीक है, तो ये हो गया, नींद पूरी होनी चाहिए, वो मैंने उनको सलाह दी थी। फिर उन्होंने तो सुना ही नहीं। आईटी कंपनी की थी वो, कुछ तो मैनेजर थी लगता है, ऐसा कुछ था। तो बाद में आई 1 महीने के बाद, सर अभी प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई है, तो अभी कुछ भी करो, आप जैसे बोलोगे वैसे मैं करूंगी, पर मेरा वेट लॉस करवा दो। ठीक है, यही वो अगर 1 महीने पहले आती तो, 1 महीने बाद क्यों आई? क्योंकि उसको पीसीओडी डिटेक्ट हो गया, डॉक्टर ने बोल दिया शरीर में ऐसा ऐसा है, कंसीव होगा ही नहीं कंसीव। ठीक है, जब किसी महिला को ऐसा बोला जाता है कि जब तक आप वेट लॉस नहीं करवा लेते, पीसीओडी सॉल्व नहीं करवा लेते, कंसीव ही नहीं होगा, तब वो और डिप्रेशन में आ जाती है और तनाव में आ जाती है। ठीक है, तो वो तब डॉक्टर की बात सुनने के बाद अभी मैं कुछ भी करूंगी पर मेरा वेट लॉस हो जाना चाहिए, मेरे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। तो हम कब सुधरते हैं? जब डॉक्टर हमें बोलते हैं ना। तो इससे अच्छा है कि हम पहले से ही हमारी लाइफस्टाइल चेंज करवा ले, तो ना डॉक्टर के पास खर्चा, ना डाइटिशियन को खर्चा देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको पहले ही सावध करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद काफी सारे ये देख लिया। अभी सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं। एक तो टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी फास्ट जाता रहता है। ठीक है, अभी सीधा सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, उसके बाद में आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो भी लूंगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है?
टोटल मैंने 5 पॉइंट आपके लिए तैयार रखे, सिर्फ 5 पॉइंट फॉलो करो। आप कभी डिप्रेशन, कभी भी तनाव में नहीं रहोगे, एकदम खुशी और उत्साह के साथ रहोगे, जीवन जियोगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है हमेशा उत्साह को बनाए रखना है। ठीक है, नहीं तो मैंने काफी लोगों को देखा है, उनके पास इतना पैसा होता है। देखिए, आप चिंता को इससे कंपेयर मत कीजिए, हम गरीब है, हम अमीर है। हर एक व्यक्ति को चिंता है, गरीब व्यक्ति को चिंता है, अमीर व्यक्ति को चिंता है, जिसके पास सब कुछ है उसे भी चिंता लगी रहती है। तनाव, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसके जीवन में तनाव नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए उत्साह के साथ जियो, खुशी के साथ, आनंद के साथ जीना सीख लो। ठीक है, आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, ठीक है ना, छोटे बच्चे को जब उसके फ्रेंड बुलाने आते हैं, अरे चल चल खेलने जाना है, तो उसके चेहरे को देखो, वो एकदम उत्साह और खुशी के साथ एकदम जंप करते करते जाता है ना, एकदम मतलब उसके खुशी का ठिकाना नहीं रहता, उसके अंदर उत्साह बढ़ जाता है। जीवन भी हमें वैसे ही जीवन को भी हमें वैसे ही जीना है, उत्साह के साथ। ठीक है, तो जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं, जब स्वामी विवेकानंद जी को पूछा गया कि युवा और वृद्ध में क्या फर्क है, ठीक है, युवा व्यक्ति में और वृद्ध व्यक्ति में क्या अंतर है, ऐसा पूछा गया था उनको। किसको? स्वामी विवेकानंद जी को। तो उन्होंने क्या बताया कि ऐसा व्यक्ति जो हमेशा उत्साही है, एक्टिव है, ठीक है, हर चीज में तैयार रहता है, खुशी के साथ, उम्मीद के साथ, वो हमेशा जवान रहता है, तरुण रहता है, ठीक है, युवा रहता है। और ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल एक्टिव नहीं, जिसके जीवन में उसको कुछ भी बता दो, उसका फेस ऐसा लटका हुआ ही रहता है, वो वृद्ध बन चुका है। ठीक है, वो एक्टिव ही नहीं रहेगा। मतलब समझिए आप, पहला पॉइंट ये था, जीवन में उत्साह के साथ जीवन जगना। ठीक है, हमेशा कुछ भी हो जाए अपना हैप्पीनेस कम नहीं करना, हैप्पीनेस की जो लेवल होती है उसे कम मत करना। ठीक है, हैप्पीनेस की लेवल कम करने लोगों के उत्साह नहीं रहेगा तो चेहरा है ना ऐसा उदास रहेगा। उदास रहने से क्या होता है, रिंकल्स पड़ने लगते हैं चेहरे पे। आप चाहते हो आपके चेहरे पे रिंकल्स पड़े? हर एक को ऐसा लगता है कि हमारा चेहरा ग्लो करे, ठीक है ना। कुछ लोगों के हम चेहरे देखते एकदम ऐसे ग्लो करते, हाँ, चेहरे पे ऐसे क्या बोलते हैं, कुछ लोगों का तो, उनका आप छोड़ दीजिए, जिनका वेट ज्यादा है, डबल चिन वगैरह बड़ा हुआ है, ठीक है, उनका तो ऐसे भी ऐसे फुगा हुआ ही रहेगा, उनका तो फुला हुआ ही रहेगा। ठीक है, उनका वेट ऑलरेडी ज्यादा है। और आपने एक नोटिस किया होगा, जिनका वेट ज्यादा होता है ना, वो ज्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, इसका रीजन ये है कि वो ज्यादा सोचते नहीं है, ठीक है, वेट ज्यादा है तो क्या करे, ठीक है ना। पर ये दोनों चीजें मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज है। ठीक है, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जिनका ओवरवेट है फिर भी वो खुश है। एक्टर्स से आप देखिए, आपके डेली लाइफस्टाइल में आपको दिखेंगे ऐसे एक्टर्स है कि उनका वेट ज्यादा है फिर भी वो खुश है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर मेरा वेट ज्यादा है तो फिर क्या। आप पहले खुश रहो, सॉल्यूशन ढूंढो। ठीक है, वेट ज्यादा है, अभी देखो मैंने बताया था कि मेरा लाइव सेशन है, फिर भी लोगों को पता नहीं रहता कि लाइव सेशन चल रहा है। हाँ मैम, लाइव सेशन ओके, उन्होंने सुन लिया ठीक है, हाँ, तो क्या था उत्साह के साथ जीना है। ठीक है, हाँ, अभी वो भी आएंगे लाइव सेशन में। ठीक है, क्योंकि ये कंसल्टेंसी का टाइम सिर्फ शाम का होता है मेरा, 4 बजे से लेके 8 बजे तक। ठीक है, 8 बजे के बाद में ज़्यादातर कॉल रिसीव नहीं करता, और दोपहर में मैं खुद पढ़ाई करता रहता हूँ, तो इस वजह से मेरे पास टाइम कम रहता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये था, पहला तो आपको पता चल गया उत्साह के साथ रहना, टेंशन में नहीं रहना, कुछ भी आए, संकट आए आपके जीवन में, खुशी आए। कुछ लोग तो खुशी से भी, हाँ, हेल्थ के बारे में कुछ भी, किसी भी चीज के बारे में पूछना हो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी हमारा क्या चल रहा है, स्ट्रेस पे मैं बता रहा हूँ, इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, उतना सुन लीजिए। ठीक है, हाँ,
तो हमेशा उत्साह के साथ रहिए। सेकंड पॉइंट है, हमारे जीवन में हमें सिर्फ 45 मिनट्स, ठीक है, 1 घंटा भी नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ 45 मिनट्स व्यायाम को दीजिए। कोई भी एक्सरसाइज। व्यायाम बोलने के बाद लोगों को तो वो जिम का सोचने लगते हैं, चलो 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 जिम लगा लेते, और सीधा 1 साल का क्या रहता है वो, मुझे पता नहीं, वो कुछ तो ले लेते हैं, वो 1 साल की फीस पे कर देते हैं, मतलब खुद को ऐसा जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करते। तो ऐसा मत करो, जबरदस्ती कोई भी चीज नहीं की जाती, बराबर। अगर आपको करना है तो पहले खुद को तैयार करो, नहीं मुझे करना है, मुझे वेट लॉस करना है, खुशी के साथ। मैं भी कई बार लोगों का डाइट शुरू करता हूं ना, ऐसे नहीं करता हूं मैं कि पहले ही दिन मैं खाना पीना बंद कर दूंगा, शुरू उनका वेट लॉस, ऐसे बिल्कुल नहीं करता हूं। पहले उनका जो चालू था 15 दिन, उनको उन्हीं के खाने के डाइट में थोड़े थोड़े चेंजेस करवाता हूं, ठीक है। इससे उनको लगने लगता है कुछ तो, लाइट फील होने लगता है, उनका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता, नहीं मुझे थोड़ा सा लाइट फील हो रहा है। वहां से वेट लॉस नहीं शुरू होता, पहले दिन से उनका वेट लॉस कभी शुरू नहीं होता। पहले दिन उनको लगता है, लाइट फील लगने लगता है, उत्साह बढ़ने लगता है, फिर उन्हें लगता है कि हम कुछ तो करेंगे। अभी तो सर ने डिटॉक्स भी नहीं शुरू किया, फिर भी हमें लाइट फील हो रहा है, फिर भी हमारा 1-2 kg कम हो चुका है, ठीक है ना। पर डिटॉक्स शुरू करने पर क्या होगा, ऐसे उनके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। वैसे मैं भी आपको यही सलाह देता हूं कि डायरेक्टली मत करो। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं, वेट लॉस करना है, क्या करे क्या करे। एक महिला थी मेरे पास, उन्होंने कॉल किया था कि सर वेट लॉस के लिए बहुत ट्राई किया, मैंने यूट्यूब पे देखा, वहां पे लिखा था चिया सीड पीने से 5 किलो, 5 दिन में 5 किलो, ठीक है। पहले तो मुझे बड़ी हंसी आई, 5 दिन में 5 किलो होता है, वैसे ऐसा नहीं कि मैंने खुद किया है लोगों का, पर वो डिटॉक्स के वक्त करता हूँ, जिसमें खाना बंद कर देता हूँ उस, ठीक है। पर ये यूट्यूब पे जो देखते हैं ना, चिया सीड पियो दिन भर, ऐसा कुछ तो था, उन्होंने मुझे बताया। उनको प्रॉब्लम सुनिए पहले, उनको क्या थी, बीपी की प्रॉब्लम थी, थायराइड की प्रॉब्लम थी, ठीक है, और कुछ पीसीओडी के भी सिम्टम्स थे, ठीक है, और वेट काफी 80-85 kg था। तो उन्होंने क्या किया था, चिया सीड इसमें देख लिया यूट्यूब में, चिया सीड लेना शुरू कर दिया, चिया, और दवाइयां चल रही थी बीपी की, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, उनकी प्रॉब्लम और बढ़ गई। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने पावर बढ़ा दी, थायराइड की पहले तो 50 mg की ले रहे थे, अभी 100 mg की करने लगे। तो फिर वो टेंशन में आ गई, फिर मुझे कॉल किया, सर मुझे डाइट लेना है, ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है। तो मैंने बोला, मैंने पूरा डिटेल्स लिया, तो उसके बाद मैंने उनको बताया कि चिया सीड जो होता है वो उनको नहीं लेना चाहिए जो खून को पतला करने की दवाई खा रहे हैं, ठीक है, मतलब बीपी की दवाई। बीपी की जो दवाई होती है वो खून को पतला करती है। बीपी की दवाई भी ले रहे हो, ऊपर से चिया सीड भी ले रहे हो, प्रॉब्लम्स बढ़ेगी ना। इसलिए मैं हमेशा सलाह देता हूँ, यूट्यूब से कृपया, पिछले लाइव सेशन में भी मैंने बोला था कि यूट्यूब से बिल्कुल भी डाइट फॉलो मत करो, ठीक है। वो बोला जाता है, बोलते हैं लोग, ये पियो 5 दिन में 5 किलो, हमें ऐसा लगने लगता है, अरे वाह 5 दिन में 5 किलो, कहाँ सर के पास फीस दे, कहाँ डाइट करे, ये अच्छा है, ठीक है। कुछ लोग तो मुझे एकदम पूछते, सर ऐसा होता है क्या, 15 दिन में 15 kg करोगे क्या, कुछ भी। एक कल कॉल आया मुझे, बोले सर आप वो कुछ प्रेगनेंसी की दवाई देते हो, मुझे दे दीजिए, ठीक है। मैंने बोला कौन सी प्रेगनेंसी की दवाई, आप पहले इंस्टाग्राम देखो क्या है, वहां पे पढ़ो। क्योंकि कल ही मैंने एक मैम का प्रेगनेंसी का रिपोर्ट डाला था कि उनका पॉजिटिव आया, उन्होंने देख लिया, 1-2 महिलाओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं, तो जरूर ये सर दवाई देते होंगे। तो बिल्कुल कुछ सोचना नहीं, कुछ नहीं, सीधा, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इससे भी तनाव बढ़ता है कई बार। थोड़ा सा सोचो कि क्या हो रहा है, क्या करना है, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है। दवाइयों से करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी या कम होगी, ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो पहली चीज क्या थी, उत्साह के साथ जीना है, कुछ भी हो, वेट ज्यादा है कोई बात नहीं, कंसीव नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, डायबिटीज है कोई बात नहीं, उत्साह के साथ, ठीक है। हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, दवाइयां ले रहे हो पर खुश हो,
धीरे धीरे कम करेंगे हम दवाई, ऐसा नहीं कि हमें दवाइयों के साथ ही जीना है, धीरे धीरे दवाइयाँ भी हमें कम करनी है, ठीक है, पर उत्साह के साथ। दूसरा, व्यायाम, योग करो, प्राणायाम करो, योग निद्रा करो। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के लिए मैं महीने में हर 2 बार 1 बार तो योग निद्रा रखता हूँ। मेरा जो योगा सेशन होता है मॉर्निंग 6 बजे की बैच होती है, पहले तो 2 बैचेस रखता था, 6 से 7, 7 से 8, पर टाइम बहुत कम मिलता है मुझे, मैं खुद को भी टाइम देता हूँ, दूसरों को भी टाइम देना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो उसके बाद एक ही बैच रहती है मॉर्निंग में। तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ योग निद्रा करो, प्रैक्टिस करो योग निद्रा। जिन्हें पता नहीं है अभी यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है, अभी मतलब हमारा सेशन होने के बाद योग निद्रा, क्या सर्च करोगे, योग निद्रा, ठीक है। योग ये जो हमें पूर्वजों से मिला है, ये योग सीखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं हमारे पास, और हम भारतीय, हमें उसका ज्ञान नहीं है क्या है योग, ठीक है ना, ऐसे पूछते। योग मतलब शरीर को मन से जोड़ने की प्रक्रिया होती है। अभी इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है 21 जून को, ठीक है ना, तो थोड़ा सा संकल्प लेना कि नहीं यार कुछ तो करेंगे, नहीं हमसे योग होता है, मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, ठीक है ना। अभी एक मैम पूछ रही है योग निद्रा क्या होता है, वही तो बोला मैंने, योग निद्रा सर्च करो यूट्यूब पे, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा अगर अगले लाइव सेशन में आपसे योग निद्रा करवाई गई तो। योग निद्रा करने का एक विशेष टाइम होता है, एकदम शांत वातावरण में करना पड़ता है, या फिर रात के समय या फिर मॉर्निंग पे समय, ब्रह्म मुहूर्त हम जिसे बोलते हैं, साधारण 4:30-5 बजे का ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिसके वक्त हमें उठना है, नहाना वगैरह है, और उसके बाद योग निद्रा की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। बहुत अच्छी होती है योग निद्रा, जरूर कीजिए। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मैं कंपलसरी अपने साधकों को मेडिटेशन या फिर योग निद्रा की सलाह देता हूँ, जो भी डाइट करते हैं। क्योंकि देखिए मैं किसी को डाइट करने के लिए फोर्स नहीं करता, और ना ही उनको बार बार कॉल करता हूँ, फॉलो कभी भी नहीं लेता मैं। इससे क्या होता है प्रॉब्लम, उसको लगता है कि मैं किसी के फोर्स में डाइट कर रही हूँ, ठीक है। मेरे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, कोई भी व्यक्ति डाइट के पूछने के लिए अगर मुझे मैसेज करता है ना, मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप कर रहे हो तो आपकी जवाबदारी पे कर रहे हो, आप अगर 100% देना चाहते हो तो कीजिए, क्योंकि मैं फॉलोअप नहीं लेने वाला। क्योंकि मैं सीधा बोलता हूँ कि आपको मुझे 7-7 दिन के बाद, 10-10 दिन के बाद अपडेट देते रहना, क्योंकि मैं चेक करूंगा अगर आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है तो होने के लिए मैं क्या चेंजेस करवा सकता हूँ, ठीक है। आपका प्रॉब्लम वेट लॉस हो रहा है पर काफी ज्यादा स्पीडली हो रहा है, वीकनेस आ रही है, तो उसको कम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, वीकनेस को कम करने, तो ये मैं उससे एक्सपेक्ट करता हूँ, क्योंकि आखिर वो डाइट मैंने उसके लिए बनाया है, ठीक है। जब तक वो इसमें इंटरेस्ट के साथ नहीं देखेगा, वो उतने उत्साह के साथ नहीं देखेगा, तब तक उसके रिजल्ट नहीं मिलेगा। काफी लोग क्या करते हैं, अपडेट ही नहीं देते, मैं बार बार मैसेज करता रहता हूँ व्हाट्सएप पे। होता है मेरे पास 50 लोग भी डाइट के लिए आ गए ना क्लाइंट, 50 में से 10 क्लाइंट तो ऐसे निकल ही जाते हैं कि उनके पास पैसा बहुत होता है। पहली बात, मेरे पास एकदम सिंपल वाले आते ही है, पर ज्यादा ऐसे लोग आते हैं जो वर्किंग है, ठीक है, या फिर जो जॉब करते हैं, जिनका जॉब काफी ज्यादा टाइम तक होता है, जैसे कि पुलिस हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, कुछ पॉलिटिशियन लोग आते हैं, ठीक है। तो ये जो लोग होते हैं उनका शेड्यूल बहुत गड़बड़ होता है, मतलब, तो ये लोग भी बहुत अच्छे से करते हैं। पर ये काफी लोग क्या करते हैं, मैं अगर बोलता हूँ कि फास्टिंग करो, उपवास बहुत जरूरी है। आपको पता है स्ट्रेस उपवास से भी कम होता है। कुछ लोगों को लगता है स्ट्रेस में खाना खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, अगर स्ट्रेस में आप केला खाते हो तो स्ट्रेस कुछ हद तक कम हो जाता है, केला, ठीक है, बनाना खाते हो। पर फिर दूसरा स्ट्रेस क्या हो जाता है कि ठीक है बनाना खाएंगे मतलब वेट तो बढ़ेगा, स्ट्रेस तो कम हो जाएगा पर वेट तो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा मतलब एक के बाद एक सोचते रहते। कई बार आपने देखा होगा कि किसी को कमर में दर्द होता है ना, तो वो एक ट्यूब लेके आता है, ट्यूब को उधर लगा देता है, उसको अच्छा लगने लगता है। पर क्या हुआ आपने देखा, कमर का जो दर्द था वो चर्म रोग में शिफ्ट हो गया। मतलब
जब हमने वो लेप को लगाया तो वो वहां पे हमें ठंडा ठंडा लगने लगा, वहां पे हमें थोड़ी सी जलन महसूस होने लगी। जिनको कमर दर्द है उन्हें पता होगा कि जब भी हम ऐसा ट्यूब वगैरह कमर दर्द होता है तब लगाते हैं तो वहां पे जलन महसूस होने लगती है। हुआ क्या, वही के वही है, ठीक है। जो तनाव निर्माण हुआ था कमर दर्द के वक्त वो वही है, वो सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह क्या हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, बराबर ना। तो इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि तनाव कम नहीं किया जा सकता, तनाव को शिफ्ट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे हाथ में ये मोबाइल है, ठीक है, इसे देख लीजिए, ठीक है। तो ये मोबाइल आपने देख लिया, अभी अपने आंखों को बंद करो, ठीक है, अभी अपने आंखों को बंद करो, जो मैं बताता हूं वो सोचो। आपको मोबाइल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है, मोबाइल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बाकी जो सोचना है आप सोचो, पर मोबाइल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आंखों को बंद करके रखो, अभी धीरे से अपने आंखों को ओपन कीजिए। 101% आपने मोबाइल के बारे में ही सोचा, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ, अभी हमने क्या कोशिश की, अगर हम कोई चीज भुलाने की कोशिश करते या फिर हम सोचते अभी इसके बारे में मैं नहीं सोचूंगा, तो हमें वही चीज याद आएगी। हो रहा है ना ऐसा, मतलब जो एक बार हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं वो दोबारा हो रहा है हमारे साथ, ठीक है ना। यही हमें नहीं चाहिए। तो करे क्या, उपाय बताइए सर, सॉल्यूशन बताइए। कब से आप बोल रहे हो ऐसा करो वैसा करो, सॉल्यूशन, अरे वही तो बता रहा हूं मैं। उत्साह के साथ जीना, योग प्राणायाम योग निद्रा अपने जीवन में रूटीन बना लो। नहीं बना सकते हो तो देख लो, भविष्य फ्यूचर बहुत ही डार्क है आपका अगर योग या फिर कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, ठीक है। उनकी बात अलग है, जो हैंडीकैप है, जिनको जो कर नहीं सकते, घुटने का प्रॉब्लम है, उनकी बात अलग है, वो सिर्फ मेडिटेशन योग निद्रा पे फोकस कीजिए। पर जिनको पैर है दिए हुए, हाथ दिए हुए है, उनको क्या प्रॉब्लम है, पैसों के पीछे मत भागो। मेरे पास काफी लोग आते हैं, सर मेरा तो इतना बिजी है शेड्यूल, क्या बताओ आपको, खाने के लिए टाइम नहीं। मैं उनको बोलता हूँ अगर आपके पास खाने के लिए टाइम नहीं मेरे पास मत आओ, वो आप सीधा हर्बल शेक वालों के पास जाओ, ठीक है। वो आपके लिए अच्छे है, वो सीधा पाउडर दे देंगे, उसमें भर दो, पी लो, जाओ, ठीक है। क्योंकि मेरे पास वही लोग आएंगे जिनको 2 टाइम खाना है, ठीक है, रोटी सब्जी सलाद, दोपहर के वक्त रात के वक्त भी वो खाते, खाने के लिए ही टाइम नहीं तो मैं, मेरे पास है ही नहीं आपके लिए कुछ देने के लिए, ठीक है, मेरे पास आना ही नहीं। सीधा वही बोल देता हूं मैं, सर आप इतना रूडली क्यों बोलते, फिर ऐसा बोलते फिर ऊपर से मुझे। अभी क्या बोलूं मैं, ऐसे लोगों से मतलब जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप में से भी ऐसा कोई होगा तो मुझे मैसेज भी मत करना, ठीक है। टाइम निकालना पड़ता है, टाइम किसी के पास नहीं है। जब तक लोग ऐसा बोलेंगे ना मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं, टाइम नहीं, आप टाइम निकाल भी नहीं पाओगे जितना भी आपके पास टाइम हो। टाइम निकालना पड़ता है शरीर के लिए, अब नहीं निकालोगे ना। मेरे पास एक मैडम थी 3 महीने पहले, सर मेरे पास टाइम वगैरह नहीं रहता, ऐसा वैसा कुछ बोल रही थी, और 3 महीने के बाद आई, बोले सर अभी वेट लॉस करना है। फिर अभी कैसे टाइम आया, क्या बोलूँ सर, अभी जाने दो, क्या बताऊँ, ठीक है। पहले तो मैं टाइम नहीं दे रहे थे, मतलब उस वक्त उनका नाइट शिफ्ट रहता था, ठीक है। क्योंकि ऐसा रहता है, उन्होंने बाद में बताया कि सर सुबह भी शिफ्ट और रात को भी शिफ्ट किया तो पैसा थोड़ा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो कैसा है, हमें अभी सेटल होना है, ऐसा करना है वैसा करना है, तो थोड़ा पैसा, अरे ज़्यादा पैसों के पीछे मत भागो, पैसा आने वाला है आपके पास, सेविंग करते रहो, कहीं ना कहीं पे सेविंग करो, पॉलिसीज निकाल लो, धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा, पैसे की चिंता मत करो, ठीक है। पर शरीर पे भी ध्यान दो, अगर 24 घंटे में से 12 घंटे काम कर रहे हो तो फिर बोलना ही मत, ठीक है। आपको पता है मैंने कल या 2 दिन पहले मोदी जी की, हमारे पंतप्रधान जी की कुछ न्यूज पढ़ी, वो खुद 8 घंटे सोते हैं। बोलो अभी
उनके सामने आप तो बिजी हो ही नहीं सकते, ठीक है। मतलब जो व्यक्ति सच में बिजी है वो भी 8 घंटे सो रहा है और आप खुद को बता रहे हो कि आप बिजी हो, ठीक है। इसलिए मैं उन पे ज्यादा फोकस नहीं करता जो मुझे बताते हैं मेरा बिजी शेड्यूल है। आप भी अगर ऐसे होगे तो मुझे मैसेज मत करना, ठीक है। तो बिजी शेड्यूल से बाहर जाइए, थोड़ा सा योग के लिए टाइम निकालिए। थर्ड पॉइंट ये है, भरपूर नींद ले, ठीक है। अभी नींद लेना का मतलब समझ लीजिए। नींद ले मतलब मैं ये नहीं बता रहा हूं कि आप दिन में भी सो रात में भी सो, भरपूर नींद ले, ठीक है, ऐसा नहीं। भरपूर नींद ले का मीनिंग ये है, सोने के टाइम में सोना है, जागने के टाइम में जागना है, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, सबको पता है 7-8 घंटे की नींद हर एक को लेनी ही चाहिए। डाइट में, हर एक डाइट में लिखता हूं मैं तो 7-8 घंटे सोइए, 7-8 घंटे सोइए। नई नींद आ रही है तो भगवान का नाम लीजिए, आप ईश्वर अल्लाह या फिर आप जिस इष्ट देवता को मानते हैं उसका नाम लीजिए। मैं तो हर एक को सलाह भी देता हूँ, प्रेयर करनी चाहिए सुबह उठने के बाद। हमारे इधर मराठी लोग हम ऐसे करते हैं, अभी दोनों हाथों का घर्षण करते हैं, ठीक है, ऐसे करते हैं, दोनों हाथों को देखते, कराग्रेव सती लक्ष्मी, कर मूल्य सरस्वती, कर मध्ये तू गोविंदा, प्रभाते कर्ष दर्शनम। जे काही म्हणजे कर म्हणजे हाथ, हाथों के लिए जो कर्म मेरे हाथों से होने वाला है वो सब कर्म अच्छा हो वगैरह, ऐसा सब वो प्रार्थना का मीनिंग है, ठीक है। ऐसे सुबह उठ के प्रेयर बोली जाती है। योगाभ्यास शुरू करने से पहले प्रेयर बोली जाती है। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओमकार को ईश्वर का प्रतीक माना गया है। हर रोज ओमकार की ऐसे प्रेयर अगर हम बोलते हैं तो उसके भी इफेक्ट हमें दिखने लगते हैं, उसका भी बेनिफिट्स मिलने लगता है। रोज करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद दोपहर में अगर खाना खाने बैठ गए उसके वक्त भी प्रेयर बोलनी चाहिए। खाना खाने वक्त कौन सी प्रेयर बोलते हो आप? अभी मैं मराठी हूं तो मैं, हमारे इधर ऐसी प्रेयर बोली जाती है, वदनी कवळे घेता नाम घ्या श्री हरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन करी जीवित्वा अन्न है पूर्ण ब्रह्म, उदर भरण नोवे जानीचे यज्ञ कर्म, बसा पुंडलिकावर देव हरी विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। हम कभी भी फैमिली के साथ बैठते तो ऐसे प्रेयर बोलते हैं। आप बोलते हो क्या? नहीं, आप उधर बैठोगे, आपके फैमिली मेम्बर उधर बैठेंगे, आप टीवी के सामने बैठ रहे हो, आपका फैमिली मेम्बर मोबाइल के सामने बैठ रहा है, कोई उधर किचन में जाके, कोई बेडरूम में जाके। स्ट्रेस कैसे रिलीफ होगा? फैमिली के साथ वक्त नहीं बिताओगे, स्ट्रेस रिलीफ होने वाला है क्या? नहीं होने वाला। तनाव बढ़ता है, जो हमारे भोजन में आता है वही भोजन हम खाते हैं, शरीर में जैसे का वैसा तनाव, ठीक है। चलिए, लाइट भी आ गई, अभी मेरा चेहरा और ग्लो कर रहा होगा, ठीक है। तो सही बात बोली ना मैंने। तनाव कैसे बढ़ता है? सोचने से बढ़ता है। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था हमारा कि ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। जो हमारे इष्ट देवता है, आपके इष्ट देवता है, दिन में 3 बार, सोते समय, जागते समय, दोपहर में खाना खाते वक्त, ठीक है। ईश्वर को मानने से हम कभी अकेले महसूस नहीं करते। होता है ना, कई बार अकेले महसूस होते हैं तो डिप्रेस हो जाते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगती है, ठीक है। स्ट्रेस लेवल कम करना चाहते हो तो स्पिरिचुअल पावर हमारे शरीर में होनी चाहिए। वो स्पिरिचुअल पावर हमें कहाँ से मिलेगी? वो हमें ईश्वर से मिलेगी या फिर परमेश्वर, आप जो भी इष्ट देवता है उनसे हमें मिलेगी, ठीक है। उसके बाद कुछ लोग मुझे पूछते हैं, सर मुझे स्ट्रेस होता है ना तो मैं सीधा हॉलीडे चला जाता हूँ, करने लगते हैं स्ट्रेस के वक्त। पार्टी मतलब वो अलग भी पार्टी होती कुछ लोगों की, ठीक है। तो ये जो पिकनिक वाले होते हैं ना, तो उनके लिए मैं बोल देता हूँ, ठीक है, जब तक कोरोना नहीं था ना तब तक आप पिकनिक कर रहे थे, ठीक है। ये जैसे कोरोना आया ना, इनकी पिकनिक ही बंद हो गई, वो और डिप्रेस हो गए, यार किधर जाने का भी नहीं, आने का भी नहीं। उतना डिप्रेशन लेवल बढ़ गया है, तो सारा उनका जो गुस्सा है वो कोरोना पे, ये कोरोना की वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। हाँ, ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? तो
ऐसा नहीं था, हमने शरीर को आदत लगा दी थी कि हमें जब भी स्ट्रेस आता है तो हम कहीं पे घूमने जाते हैं तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। हाँ, इसमें फैक्ट है, फैक्ट यही है कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ का जो नेचर होता है, सराउंडिंग नेचर होता है, उसमें हम घुल मिल जाते हैं, हमें अच्छा लगने लगता है। नेचर में जाओगे तो पिकनिक में नेचर में ही जाया करते, ऐसा नहीं कि कहीं पिक्चर वगैरह देखने चले गए, ठीक है। नेचर की बात कर रहे हैं, नेचर में अगर जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है, ठीक है। बाग बगीचों में घूमते हैं, फूलों को देखते हैं, रंगी बिरंगी फूलों को देखते हैं, अच्छी सुगंध को महसूस करते हैं, तो स्ट्रेस लेवल अपने आप कम होने लगता है। पर वो प्रायोरिटी मत रखो आप, ठीक है, उसको प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं रखना। आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? मेडिटेशन करके, योग निद्रा की यूज करके स्ट्रेस को कम करने की हमारी प्रायोरिटी, वो सेकंड प्रायोरिटी हो गई। कि हम थोड़ा सा घूमें, सप्ताह में 1 बार 2 बार थोड़ा सा घूमें, ठीक है। महीने में 1 बार, तो सप्ताह में थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ठीक है। तो चलिए, ये चौथा पॉइंट हो गया। 5वां पॉइंट है हेल्दी भोजन करें, ठीक है। वो तो हमेशा बोलता रहता हूँ मैं, हर एक मेरे लाइव सेशन, अगर पुरानी लाइव सेशन देखोगे तो मैंने बोला हुआ है कि भोजन आपका सात्विक होना चाहिए, ठीक है। सात्विक मतलब जो प्राकृतिक भोजन है। अभी मेरी क्या हुई है, मेरी प्राकृतिक चिकित्सा का अभ्यास हुआ है मेरा। मतलब मैं अगर किसी का ट्रीटमेंट भी करता हूँ, मतलब किसी को डाइट भी देता हूँ, तो मैं प्राकृतिक चिकित्सा के तरीके से डाइट देता हूँ। उसको डिटॉक्स करवाता हूँ, शरीर साफ करवाता हूँ, उसको बताता हूँ कि ये तेरा प्राकृतिक भोजन है, तुझे ये करना था, तूने ये किया, इसलिए तेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। क्यों लोगों को 3-3 महीने के अंदर कंसीव में रिजल्ट मिल जाते हैं? आपको पता है, अभी लेटेस्ट मैंने डाला हुआ है, 4 साल से वो मैम कंसीव के लिए ट्राई कर रही थी। उससे पहले भी एक मैम थी, वो भी 5 साल से कर रही थी। उसके पहले भी और एक मैम थी। मतलब कंसीव के लिए 6 साल, 4 साल, 5 साल, 3 साल, तो ये इतने साल लग क्यों गए? पहली बात तो ये, तो इतना साल इसलिए लगा क्योंकि पहले तो उन्होंने शादी बहुत लेट कर दी, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं हर एक को रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी तरफ आपको फोकस करना है। हमेशा हमारे काम पे ऊपर ध्यान मत दीजिए। शादी जो होनी चाहिए उसकी सही उम्र में, अगर मैं बताना चाहूँ तो 20 से 30 की उम्र के अंदर कर लेनी चाहिए, 28 तक। इससे होगा ये, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है पीसीओडी या वगैरह, तो वो हम 30 के अंदर जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। एक बार 30 की आयु आपकी चली गई तो श्री बीज, जिसे श्री हार्मोन्स बोलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें होती है उसमें, तो वो कम होने लगता है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम होने लगती है। तो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर सीधा आपको 21 दिन की दवाई शुरू करेगा। मैं बोल रहा हूँ आपको, क्या करते हैं डॉक्टर, मुझे 7 साल हो गए, मुझे अच्छे से पता है कि कौन सी बीमारी में डॉक्टर्स लोग क्या देते हैं। थायरोनॉर्म देते हैं, थायराइड में कौन सी दवाई देते हैं, डायबिटीज़ में कौन सी दवाई देते हैं, पीसीओडी में कौन सी दवाई देते हैं, को कैसे ट्रीटमेंट करवाते हैं। जब बेबी कंसीव की महिलाएं जाती है ना, तो उनसे 21 दिन का कोर्स किया जाता है। उसके बाद उनसे बोला जाता है ठीक है, पीरियड्स रेगुलर करने तक और 3 महीने की दवाई देते हैं। जब तक दवाई ले रहे थे, पीरियड्स अच्छे से रेगुलर आने लगते हैं। पीरियड्स रेगुलर आ रहे हैं तो उसके बाद उनको अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, IUI ट्रीटमेंट करने के लिए बोलते हैं। उसका अलग कॉस्ट होता है 5 से 10 हज़ार का, ठीक है। IUI ट्रीटमेंट करने के लिए बोला, पहले बार फेल गया, दूसरी बार फिर से बोला, दूसरी बार भी फेल गया, तो इसमें उनका 1 साल ऐसे ही निकल जाता है। उनका दवाइयों का खर्चा अलग, दवाइयों का खर्चा तो मैंने गिना ही नहीं, ठीक है। और इतना सब करने के बाद वो डॉक्टर्स उनको एक लास्ट सलाह देते, चलो अभी IVF कर लो, IVF कर लो, रिजल्ट मिल जाएगा। तो आपने पूछना चाहिए, सर IVF का जो रिजल्ट है वो गारंटेड कितने % मिलता है? सीधा बोल देंगे डॉक्टर 40% ही मिलेगा, गारंटी नहीं, ठीक है। इसका रीज़न यही है कि IVF ट्रीटमेंट जो होती है वो बहुत लास्ट में की जाती है, कुछ भी नहीं है, और बहुत महंगी होती है। ऐसा नहीं कि 5-10 हज़ार में हो गया। अरे हमारे इधर धुले, नासिक वगैरह की सिटी में 1.5 से 2 लाख तक ली जाती है।
बाकी और सिटी में तो काफ़ी ज़्यादा महंगी ट्रीटमेंट है आईवीएफ की, ठीक है। इतना करने के बाद भी कुछ महिलाओं को नहीं होता है तो डिप्रेशन में आ जाती है, ठीक है। हमारा सब्जेक्ट ही वही है कि डिप्रेस मत हो जाना, सॉल्यूशन देखो, ठीक है। अभी हमने जो किया अभी वो हम मेडिकल साइंस में चले गए थे, मतलब हम अभी नेचुरल चीज़ों पे फोकस नहीं किया। नेचुरल चीज़ें कौन सी होती है? नेचुरोपैथी। जैसे हमने एलोपैथी होती है वैसे नेचुरोपैथी होती है। जिनको सीखना है वो सीख सकते हैं नेचुरोपैथी, जो मैं सीख रहा हूँ और जो मैंने सीखा हुआ है, ठीक है। सीखता रहता हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मेरा पूरा हो चुका है, मैं हमेशा सीखता रहता हूँ और आगे भी सीखता रहने वाला हूँ। नेचुरोपैथी में शरीर को शुद्ध करने की, जैसे आपने, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है ना, सीधा पतंजलि हरिद्वार चले जाओ। हरिद्वार में भी वही सिस्टम अपनाया जाता है नेचुरोपैथी का। वहाँ पे थोड़ी फीस ज़्यादा रहती है, 1-1.5 लाख कुछ रहती है, ठीक है। अभी मुझे सुनने में आया था, सही है या नहीं है मुझे पता नहीं, पर एक दो क्लाइंट ने मुझे बताया था कि वो हरिद्वार भी गए थे, तो वहाँ भी जो प्रोसेस की जाती है, पंचकर्म वगैरह किया जाता है, बस्ती वगैरह दी जाती है, तो इससे शरीर के अंदर की गंदगी निकाली जाती है और एक नेचुरल डाइट दे के उनको बहुत जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, खुश हो जाते, योगा वगैरह करते हैं, ठीक है। वही चीज़ मैं घर पे करवाता हूँ, क्या फ़र्क है? वही चीज़ आप घर पे करो, ठीक है। घर पे ही आप वही चीज़ कर सकते हो, शरीर को क्लीन कर लो, एक प्रॉपर डाइट सीख लो। हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता नहीं होती, एक बार पता चल जाए तो शरीर अच्छे से क्लीन हो जाएगा, ठीक है। ना आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। और मेरे पास ऐसे काफ़ी क्लाइंट आते, बहुत समझदार और बहुत ऐसे 100% कंसिस्टेंसी के साथ देने वाले क्लाइंट आते हैं। आप जो क्लाइंट मेरे पास आए ना, उनके फीडबैक अच्छे से सुनो, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़बरदस्त होता है। जो मैंने पहला पॉइंट बोला ना, हमेशा उत्साह के साथ रहो। फीडबैक देने वाली हर एक व्यक्ति एकदम उत्साह के साथ फीडबैक देती, ऐसा नहीं मैं उसको ज़बरदस्ती कर रहा हूँ मुझे फीडबैक दीजिए, बिल्कुल नहीं। हर एक फीडबैक अच्छे से सुने। अभी सुनना मतलब ऐसा नहीं कि उनका नाम पढ़ लो और मैसेज करो उनको, ठीक है। जो क्लाइंट मेरे क्लाइंट है उनके लिए ये मेरा मैसेज है कि अगर आपको कोई भी बार बार पर्सनली मैसेज कर करके डिस्टर्ब कर रहा है, उसको सीधा ब्लॉक करो और उसका नेम मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं भी उसको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरे अभी फॉलोअर्स काफ़ी ज़्यादा हो चुके, तो ये सब के सब अगर किसी को बार बार मैसेज करेंगे ना, तो उन्होंने फीडबैक क्यों डाला था कि उनका फीडबैक देख के आप लोग मोटिवेट हो, आपकी भी इच्छा हो कि नहीं यार इनका हुआ है वेट लॉस, हमारा भी होना चाहिए। पर आप में से कुछ लोग बहुत ही मतलब गलत तरीका अपनाते हैं, बार बार मैसेज करना उनको कि आपको क्या डाइट दिया था, ठीक है, फिर कितनी फीस थी। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए ना, मेरा नंबर दे देता हूँ मैं आपको, 9405109833, ठीक है। आपको मुझे व्हाट्सएप करना है, मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करवाता हूँ, क्या डिटॉक्स करवाता हूँ। सब प्रोसीजर मैंने लिख के रखी है, पढ़ने के बाद सब समझ जाएगा आपको, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रोसीजर ये है, नेक्स्ट स्टेप ये है, हेल्दी भोजन करना है। अंकुरित अनाज मतलब जो मटकी वगैरह होता है वो हमें मूंग मटकी इनका इंटेक शरीर में होना चाहिए, ठीक है। तो भोजन में हमेशा याद रखो, रोटी, सब्जी, दाल अगर लेनी है तो मूंग की दाल, सलाद, ठीक है। ऐसा प्रॉपर आपका डाइट होना चाहिए, ऐसा प्रॉपर डिश आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम रुकने वाले हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट ये है कि आवाज़ नहीं आ रही है मेरी, कोई भी एक मैसेज कर दीजिए, आवाज़ आ रही है, मेरी वॉइस आपको क्लियरली सुनाई दे रही है, कोई भी एक मैसेज कर दीजिए आप में से, क्योंकि 1-2 लोगों ने मुझे बोला कि आवाज़ नहीं आ रही थी। आवाज़ आ रही है आपको? हो सकता है कुछ रेंज का, हाँ आ रही है, ओके, यस आ रही है, थैंक यू। तो
सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है, ठीक है। अभी मैंने कमेंट सेक्शन तो ऑन रखा है, इसलिए आप कमेंट कर पा रहे हो, पर उसके बाद मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर दूंगा। इससे क्या होता है, मैं डाइवर्ट नहीं होता हूँ बार बार मोबाइल की तरफ। मैं हमेशा अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बंद रखता हूँ, क्योंकि मोबाइल ये एक आभासी दुनिया है, ये एक वर्चुअल वर्ल्ड आप बोल सकते हो, ठीक है। ये जो आभासी दुनिया है इससे आपको दूर रहना है हमेशा, ठीक है। ठीक है, फिर अभी आई थिंक सभी पॉइंट मैंने आपको क्लियर कर लिए कि आप अपने तनाव को कैसे कम कर सकते हो, और तनाव होने का कारण भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अभी कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के रिलेटेड हमने सब डिस्कस किया। शॉर्ट में पॉइंट बताता हूँ, हमेशा उत्साह के साथ जीवन जीना है अपने लाइफ में। दूसरा पॉइंट, व्यायाम को अपनाना है, योग को अपनाना है। इंटरनेशनल योगा डे आ रहा है, इंटरनेशनल योगा डे के दिन 21 जून के दिन आप तय कीजिए कि हमें भी योग करना है। क्या है योग, सीखना है, कहीं पे सीखे, मेरे पास ही सीखो, बिल्कुल नहीं। आपके घर के आसपास कहीं पे कोई योगा सिखाने वाला है, जाओ योगा सीखो, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट था कि नींद पूरी लेना है, ठीक है। दोपहर के वक्त में अगर सोना है तो 10-15 मिनट सफिशिएंट है, ठीक है। रात को पूरी नींद लो, बच्चों को भी आदत डालो। आजकल के बच्चे सोते नहीं है टाइम पे, बिल्कुल नहीं। मेरे पास जितने भी स्टडी करने वाले स्टूडेंट आते हैं रात को 1-1, 2 बजे तक जागते हैं, ठीक है। आपको पता है अभी मैं खाना पीना खाने के बाद आपके साथ बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे पता है आपका खाना अभी तक हुआ नहीं है, होता है क्योंकि काफ़ी कम लोग हैं जिनको प्रॉपर रूटीन पता है, ठीक है। मेरे जो क्लाइंट है उनका भी खाना हो चुका है, ठीक है। मेरा भी खाना हो चुका है, मैं 6 बजे से पहले मेरा खाना हो जाता है। ये तो मैं अभी 8 बजे इसलिए मीटिंग रखी थी कि काफ़ी लोग ड्यूटी पे होते हैं तो रात के वक्त आ जाते हैं, देर से आते हैं, तो उनको भी नॉलेज प्राप्त होती है। कोई टेंशन नहीं, ये जो पूरा रिकॉर्डिंग है ये मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे रुकते हैं हम। नेक्स्ट टाइम हम कुछ अलग टॉपिक पे आएंगे। किसी को इच्छा है नेक्स्ट टॉपिक क्या रखे? स्ट्रेस का तो हो गया, सबको पता भी चल गया कि सारे डिसीज का कारण क्या है। सारे डिसीज का मेन कारण सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस है, ठीक है। ये तो मॉडर्न मेडिकल साइंस ने भी बता दिया कि स्ट्रेस लोगे प्रॉब्लम बढ़ेगी, डिसीज बढ़ेगी, ठीक है। इसलिए हमेशा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कम मत होने देना, आत्मविश्वास कभी भी कम मत होने देना, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, नियमित योगाभ्यास करते रहना। नेक्स्ट टॉपिक क्या रखे मुझे कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट टॉपिक हम किस टॉपिक पे आपको लाइव सेशन रखें, किस टॉपिक के आपको जानकारी चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। योगाभ्यास नियमित करते रहो, इससे आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाएंगे। शरीर में काफ़ी हार्मोन्स होते हैं, आपने डोपामाइन सुना होगा, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन्स है वो भी, ठीक है। तो उसे कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? योग करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में स्ट्रेस ना हो, ठीक है। हाँ, विषय ओके, थैंक यू पूजा मैम। वेट बाउंस बैक पे आप क्यों ना बताओ प्लीज़। वेट बाउंस बैक हो जाता है उस पर, ठीक है। आपको किस टॉपिक पे अगला सेशन चाहिए आप उसको कमेंट कीजिए जल्दी। अभी हम रुकने वाले हैं यहाँ पे। मैं सोच रहा हूँ अगला टॉपिक कॉन्स्टिपेशन रखूँ, क्योंकि मेरे पास आने वाले 90% लोगों को कॉन्स्टिपेशन होता है। कुछ लोगों को खाते भी इतना है फिर भी कॉन्स्टिपेशन तो होना नहीं चाहिए। हेयर लॉस, हाँ हेयर लॉस भी आजकल काफ़ी दिखाई दे रहा है।
ये हेयर लॉस की प्रॉब्लम जो होती है ना, वो नींद की प्रॉब्लम की वजह से होती है। शरीर में प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलते नहीं हैं, ठीक है, शरीर को न्यूट्रिशंस नहीं मिलते तो फिर हेयर फॉल होने लगता है। हेयर फॉल जल्दी ठीक नहीं होता, आप कहीं पे भी ट्रीटमेंट करवा लो 3 महीने तो लगते ही, मिनिमम 3 मंथ। मेरे पास भी 3 मंथ ही लगते हैं हेयर फॉल के लिए, क्योंकि उसमें मैं डाइट भी देता हूँ, योगा भी करवाता हूँ, सिर की तरफ ब्लड सर्कुलेशन, शीर्षासन सिखाता हूँ मैं। अभी जिनका वेट ज़्यादा है वो तो शीर्षासन कर ही नहीं पाएंगे, ऊपर पैर नीचे सिर, शीर्षासन करोगे तो हेयर फॉल भी नहीं होगा आपको। आपको पता है शीर्षासन करने से स्किन ग्लो होने लगती है, शशांक आसन करने से स्ट्रेस रिलीफ होने लगता है, उसके बाद काफ़ी उष्ट्रासन करने से पीरियड्स रेगुलर होने लगेंगे। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है तो नियमित रूप से कपालभाति क्रिया कीजिए, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। पीसीओडी की प्रॉब्लम है तो नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, पीसीओडी सॉल्व होने लगेगा। आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, योग निद्रा। हाँ सर, एक बार दोबारा बताना, स्ट्रेस एंग्जाइटी कैसे कम करना। ये जो लाइव सेशन है ये मैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल दूंगा, तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई है मैंने, और बहुत आपको काम में आने वाली ये सारी चीज़ें, ठीक है। 1 घंटा हमने बातचीत की, तो सबको फिर बाय बाय कर देता हूँ एक बार, ठीक है। रात को सोते समय प्रेयर करना, अपने इष्ट देवता का नाम लेना, एक हैप्पी चेहरा रख के, हमें कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं है, हम जीवित है, इसी की खुशी मनाओ, ठीक है। हमें जीवन मिला, इसी की खुशी अगर मनाओगे ना तो ही आप हैप्पी रह पाओगे। अगर आप सोचोगे ना मेरे पास वो नहीं ये नहीं, जिंदगी में कभी खुशी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। अगर कई बार छोटे बच्चे रोते हैं ना, तो एक छोटा बच्चा था, वो उसके पास शूज़ नहीं था, ठीक है। वो काफ़ी रोने लगा, पिताजी को बोलने लगा मुझे शूज़ चाहिए, मुझे शूज़ चाहिए, नए शूज़ चाहिए, ठीक है। चप्पल थी, चप्पल यूज़ कर रहा था, पर वो बाकी फ्रेंड्स का देखा उन्होंने शूज़ पहने हुए, तो काफ़ी रोने लगा। तो फिर पिताजी ने सोचा अगर इसकी बात सुन के अगर मैं उसको शूज़ लेके दूंगा तो इसको आदत पड़ जाएगी, ये हमेशा मेरे पास रोने लगेगा, कोई चीज़ मांगने लगेगा। तो उसने क्या किया, उसके पिताजी ने उसको वो एक ऐसे व्यक्ति के पास लेके गया कि जिसको पैर ही नहीं थे। उस बच्चे के मन में अपने आप करुणा भाव जाग उठा, ठीक है, अपने आप करुणा जाग उठी कि यार हमारा ठीक है, हमें तो पैर दिए, उसको तो पैर भी नहीं दिए हुए। उसने भगवान का शुक्रिया किया और पिताजी को सॉरी बोल दिया, और मुझे नहीं चाहिए शूज़, क्योंकि मैं इसी चीज़ में खुश हूँ कि मुझे पैर दिए हैं भगवान ने, ठीक है। तो इसीलिए आप खुश रहिए कि आप जीवित हो, आपकी सांसें ठीक से चल रही है, आपको इतना अच्छा शरीर दिया है, ठीक है। जिसको आँख नहीं है उसको आँख की कीमत पूछो, जिसको सुनाई नहीं देता, जिसके कान ठीक से काम नहीं कर रहे ना, उसको अच्छी तरह से सुनाई देने की कीमत पूछो। आपका सब ठीक काम कर रहा है, आप अच्छे से देख पा रहे हो, आप अच्छे से सुन पा रहे हो, ठीक है। खुशी, सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए जो हमारे पास है, जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते, ठीक है। देखिए मेरी कंसल्टेंसी फीस काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो लाइव सेशन रहते इसमें प्रेजेंट रहा कीजिए, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सबको मैं नॉलेज बांटूँ, पर मेरे पास वक्त कम होने की वजह से मैं महीने में 1-2 बार लाइव सेशन ले लेता हूँ, तो उसमें सब लोग प्रेजेंट रहते हैं तो आपको बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। चलिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी बाद में हम डिस्कस करेंगे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। चलिए रुकेंगे। हरिओम।